हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कल के वीडियो में आप पढ़े हैं साइन फार्मूला पर एक क्वेश्चन, और आज भी एक क्वेश्चन लेके हम आए हैं। इसको देखिए। इसके बाद हम एक थ्योरी भी आज प्रूफ करेंगे, एक फार्मूला भी आपको प्रूफ करेंगे जो साइन फार्मूला से ही रिलेटेड है। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं और बनाते हैं, फिर इसके आगे चलते हैं। देखिएगा, किसी त्रिभुज के कोनों का अनुपात 1:3:8 है, तो उनके भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। कोनों का अनुपात दिया है और भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। आप माना त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है, तो बेशक जब कोनों का अनुपात दिया है तो हम मान सकते हैं कि कोण ए बराबर x, कोण बी बराबर 3x और कोण सी बराबर 8x। कोण सी बराबर 8x। हम ये तीनों चीज मान सकते हैं क्योंकि 1:3:8 दिया है, तो x लगा के उसको हम मानेंगे तो x 3x और 8x हो जाएगा। ठीक है, तो कोण ए का मान हो गया, कोण बी का मान हो गया और कोण सी का मान हो गया। अब चूंकि हम ये भी बात जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू होता है 180 डिग्री, और कोई जानता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो हम इस तीनों कोण को जोड़ेंगे तो x प्लस 3x प्लस 8x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। 8 3 11 या 1 12, x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री बाई 12, कटेगा तो x का मान आएगा 15 डिग्री। x का मान 15 डिग्री आएगा तो कोण ए में कितना है, x है, यानी कोण ए 15 डिग्री हो जाएगा। कोण बी में कितना है भाई, कोण बी में 3x है, तो 15 तिया 45 डिग्री हो जाएगा। और कोण सी में कितना है भाई, 8x है, तब 15 8 120 डिग्री हो जाएगा। मतलब कोण ए और कोण बी और कोण सी का मान निकल जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो जब कोण ए और कोण बी और कोण सी का मान निकल गया तो हम साइन फार्मूला लगाएंगे। साइन फार्मूला क्या बोलता है भाई, तो साइन फार्मूला में हम कल ही सिखाए हैं कि हयो होता है a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू साइन ए रेशियो साइन b रेशियो साइन c होता है ना। ये भी होता है a बटा साइन ए इक्वल टू b बटा साइन b इक्वल टू c बटा साइन c होता है, तो उसी से ये भी होता है a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू साइन ए रेशियो साइन b रेशियो साइन c। अब a b c का जो रेशियो दिया है इसी को निकालना है, क्योंकि यही भुजाओं का अनुपात है। a अनुपात b अनुपात c जो दिख रहा है यही भुजाओं का अनुपात है, यही हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करना है तो बड़ी आसानी से आप a का मान रख दो 15 डिग्री, मतलब साइन 15 डिग्री, रेशियो साइन बी का मान 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, और रेशियो रख सकते हो साइन सी का मान कितना है 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री ऐसे रख सकते हो। साइन 15 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 120 डिग्री। एंगल का मान पुट कर दिए, ये बी सी का मान पुट कर दिए। अब इसी को हल कर देंगे तो हमारा भुजाओं का अनुपात निकल जाएगा। तो साइन 15 डिग्री का हर कोई मान जानता है कि √3 - 1/2 होता है, पढ़ाया गया है साइन 15 डिग्री का मान। साइन 45 डिग्री का मान भी बच्चों को पढ़ाया गया है 1/√2, और उसके बाद साइन 120 डिग्री का मान भी पढ़ाया गया है √3/2। अगर नहीं पढ़ाया गया है तो तोड़ना सिखाया गया होगा। साइन 120 डिग्री को तोड़ सकते हो 90 + 30, 90 + 30 अगर तोड़ोगे तो साइन 90 + 30 यानी cos 30 हो जाएगा, क्योंकि 90 पर चेंज हो जाता है। cos 30 होगा तो cos 30 का मान कितना आएगा, √3/2 आएगा। अब इस तरह से हई जो रेशियो आया इस एंगल का मान लिखा गया है। अब इसमें एलसीएम निकालोगे तो 2√2 और √2 और 2 है, नीचे वाला तीनों का एलसीएम ये होगा 2√2। अब इससे इसमें और इसमें गुना हो जाएगा, नीचे वाले का एलसीएम यही ना होता है, इस एलसीएम से इसमें गुना हो जाएगा। तो जैसे ही 2√2 से इसमें गुना करोगे तो 2√2 कट जाएगा, खाली बचेगा √3 - 1। इसमें गुना करोगे 2√2 से तो √2 कट जाएगा, 2 एकम 2 खाली आएगा। इससे इसमें गुना करोगे तो 2 कट जाएगा, √2 से √3 में गुना होगा तो √6 आएगा। और यही हमारे भुजाओं का अनुपात हो गया। देख रहे हैं, यही हमारे भुजाओं का अनुपात हो गया। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात कितना निकल गया, √3 - 1 रेशियो 2 रेशियो √6। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन गया। अब आप
बहुत अच्छा से समझ गए होंगे कि साइन फार्मूला से किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसका यूज क्या है ये भी आप समझ गए होंगे। किसी त्रिभुज का क्या भुजाओं का अनुपात रहता है तो कोनों का अनुपात कैसे निकलेगा, कोनों का अनुपात रहेगा तो भुजाओं का अनुपात कैसे निकलेगा, ये सब बात हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं। क्वेश्चन नहीं मिलेगा अभी आपको, अभी आपको एक और थ्योरी हम प्रूफ करेंगे आज। चलिए अभी हम प्रूफ करने वाले हैं साइन फार्मूला के। अगला स्टेप में आपको बताया जाता है कि सिद्ध करें कि a बटा साइन ए इक्वल टू बी बटा साइन बी इक्वल टू सी बटा साइन सी इक्वल टू 2r जहां r त्रिभुज के परिवृत्त का त्रिज्या है, जहां r त्रिभुज के परिवृत्त का त्रिज्या है, परिवृत्त का त्रिज्या है, तथा ए बी सी त्रिभुज का शीर्ष है। छोटा ए छोटा बी छोटा सी त्रिभुज की भुजा है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, उसे हर कोई जानता है। अब जैसे मान लो आप भाई कि अगर हई हम एक ट्रायंगल बनाए हैं, हई एक ट्रायंगल बनाए हैं और कह दें कि इस ट्रायंगल का परिवृत्त खींचिए, इस ट्रायंगल का परिवृत्त खींचिए, तो अगर आप इसका परिवृत्त खींचेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप इस प्रकार से इसका परिवृत्त खींचेंगे। परिवृत्त इसी को न कहते हैं जो शीर्षों को टच करके वृत्त के बाहर से जाए, त्रिभुज के बाहर से जाए। अगर एक त्रिभुज बना है तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को टच करते हुए बाहर से जाने वाला ही तो वृत्त परिवृत्त कहलाता है। अब ये परिवृत्त हमारा बना है, इसी परिवृत्त में अगर हिया सेंटर हो जाए तो हिया से हिया वाला जो है होगा वैल्यू, यही आर कहलाएगा। और आपको इसी में सिद्ध करना है, तनी ध्यान दीजिएगा। अगर है सेंटर है हमारा, अगर है ए है, अगर है बी है, अगर है सी है, तो आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी में जो ए सी है वो कर्ण है, हाई कोण 90 डिग्री है। हिया अगर बात करें हिया तो हाई जो है कौन सी हो गया, सेंटर हो गया वृत्त का, और वृत्त का अगर हाई सेंटर हो गया तो हाई वृत्त का व्यास भी हो गया, क्योंकि वृत्त के सेंटर से होकर जाने वाला जो सरल रेखा होता है वो वृत्त को दो भागों में बांटता है, तो ये वृत्त का व्यास भी हो गया। और वृत्त के अगर यह व्यास हो गया तो हयो आर हो गया, हयो आर हो गया, हयो आर हो गया। अगर हिया से हई थोड़े और आगे मिला के हिया मिला दें जा करके, अगर इसे हम बोल दें पी, का बोल दें पी, तो हई बीपी जो है ई आर मिल के 2r हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हिया से हिया तक वृत्त का त्रिज्या है, हिया से हिया तक वृत्त का त्रिज्या है, हिया से हिया तक वृत्त का त्रिज्या है, हिया से हिया तक वृत्त का त्रिज्या है। मतलब हयो आर है, हयो आर है, हयो आर है, हयो आर है। तो इस प्रकार से अगर हिया से हिया तक देखा जाए तो 2r है, हिया से हिया तक देखा जाए तो 2r है। हम क्या करते हैं कि हिया से हई धके मिला देते हैं, हई से हयो मिला दिए, हयो मिला दिए। खूब गौर से देखिएगा, अभी हम डैश डैश में मिलाए हैं, अभी थोड़ा देर में इसको अगर हम पूरा इस तरह से मिला दें तो साफ सुथरा आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये मिल चुका है। अब बताओ कि इस चित्र में आप देख रहे हैं कि वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, त्रिभुज ABC है, और इस त्रिभुज ABC के कर्ण AC पर जो वृत्त का केंद्र O मिला है, उस O से B को मिलाया गया है और उसी OB को आगे बढ़ाया गया है P तक। कहाँ बढ़ाया गया है? P तक। और ये P वृत्त के परिधि पर स्थित है, वृत्त के परिधि पर स्थित है। आई बात समझ में? तो हम यहाँ भाषा में लिखेंगे, कुछ बात लिखेंगे
लिखेंगे माना त्रिभुज ए बी सी है जिसके भुजा AC पर परिवृत्त का केंद्र O है, O से B को मिलाया गया है, O से B को मिलाया गया है तथा BO को आगे बढ़ाकर P तक ले जाया P तक पहुंचाया गया है, ऐसे लिखिए, पहुंचाया गया है, P तक पहुंचाया गया है। डायग्राम से सबको समझ में आ जाएगा देखने पर। फिर से देखिएगा, त्रिभुज ABC है जिसके भुजा AC पर परिवृत्त का केंद्र O है, O से B को मिलाया गया है और BO को आगे बढ़ाकर P तक पहुंचाया गया है, ठीक है। और P से फिर किसको मिलाया गया है? C से, और P से C को मिलाया गया है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। अगर हम पूछें कि BP क्या है तो आप कहेंगे व्यास है, क्योंकि सेंटर से होके गया है तो व्यास होगा। पूछेंगे AC क्या है तो ये भी व्यास है, क्योंकि ये भी सेंटर से होके आया है। और आप लोग जानते हो कि वृत्त का जो व्यास होता है वह वृत्त को दो भागों में बांटता है। वृत्त का व्यास जो होता है वह वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। अगर हम आपसे पूछें कि अगर है BP है तो B है तो P है, BP व्यास है तो BP के नीचे एक भाग हो गया वृत्त का, और BP के ऊपर वृत्त का एक भाग हो गया, वृत्त का दो टुकड़ा हो गया। वृत्त समझ रहे हैं ना, ये गोल वृत्त है, इसको हाईलाइन दो भागों में बांट दिया। अब आप ये भी चीज पढ़े हो कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, 10th क्लास में आप पढ़े हैं। ये एक थ्योरम है कि सिद्ध करें कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो आप 10th क्लास में ये चीज पढ़े होंगे। अगर इस अर्धवृत्त पर विचार किया जाए, तो इस अर्धवृत्त में हाई कोण बना है, कोण C, तो कोण C 90 डिग्री होगा। अगर हम इस पर, तनी ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस पर विचार करें तो अर्धवृत्त का कोण हाई है B, तो कोण B भी 90 डिग्री है। बात समझ रहे हैं ना? तो साफ सुथरा समझ में आ रहा है कि कोण B का भी मान 90 डिग्री है और कोण C का भी मान 90 डिग्री है। कोण B का भी मान 90 डिग्री है और कोण C का भी मान 90 डिग्री है, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण है, अर्धवृत्त का कोण है। देख रहे हैं आप? अगर हम हाई व्यास लेंगे तो इधर हाई अर्धवृत्त बनेगा, तो इसमें बनने वाला कोण है ना, है कोण B। अगर हम हाई व्यास लेंगे तो इसके अर्धवृत्त इधर वाले पर विचार करेंगे तो उसमें बनने वाला कोण हाई है। तो इस हिसाब से कोण B भी 90 डिग्री है और कोण C भी 90 डिग्री है, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण है। क्लियर? अब आगे की बात सुनिएगा। अगर हम हाई कोण को A मान लें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस कोण को क्या मान लें? A मान लें, तो त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज BPC में, त्रिभुज BPC में, BPC में हाई 90 डिग्री है
अगर हम इस कोण पर विचार करें साइन ए लिख के, साइन ए। अच्छा एक और बात याद कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। पढ़ाया गया होगा आपको 10th क्लास में एक और थ्योरम कि वृत्त के एक ही खंड में बनने वाले दो कोण बराबर होते हैं। मतलब वृत्त के, जैसे ही वृत्त है तो इसमें है जीवा है, कौन सी है, जीवा है। अब इस जीवा से अगर वृत्त के एक ही खंड में, ऊपर चाहे नीचे, ऊपर एगो खंड हो गया, एगो नीचे खंड हो गया, तो अगर इसी जीवा से ऊपर वाले खंड में एक कोण बनाया जाए इस प्रकार, तो हाई जितना कोण होता है उतना हाई हो होगा, हाई हो होगा। क्योंकि वृत्त के जीवा से बनने वाला जो कोण होगा एक ही खंड का दोनों कोण होगा तो सब बराबर होते हैं। दो ही क्यों, अगर एक और हिया बना लिया जाए तो हाइयो इसी के बराबर होगा। एक और हिया बना लिया जाए, हिया बना लिया जाए तो इहो बराबर होगा। मतलब जो जीवा है, इस जीवा के दोनों अंतिम बिंदु को उठा करके कहीं मिलाया जाए, उठा करके कहीं मिलाया जाए, अगर वह एक ही खंड में कोण बन रहा है तो कोण बराबर होता है। ऐसा आप थ्योरम पढ़े होंगे 10th क्लास में। एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास करेंगे। बताया जाता है कि अगर हई वृत्त है, इसमें कोई जीवा आप खींच रहे हैं कहीं पर भी, अगर यहाँ एक जीवा खींच रहे हैं तो इस जीवा के ऊपर एगो खंड हो गया, एगो नीचे खंड हो गया, तो इसके दोनों अंतिम बिंदु को अगर आगे इस तरह से बढ़ा करके अगर वृत्त के परिधि पर कहीं टच करा रहे हैं तो कोई ना कोई कोण तो बनेगा। इसी को आगे बढ़ा के हिया टच करा रहे हैं तो हिया भी एगो कोण बनेगा। तो है दोनों कोण बराबर होता है क्योंकि यह वृत्त के एक ही खंड के बने हुए कोण हैं। तो वृत्त के एक ही खंड में बने हुए कोण बराबर होते हैं, चाहे वह एगो दूगो कोण बना हो या चाहे 10 गो कोण बना हो। आई बात समझ में। अगर कोई आता है हिया से हिया मिला के आई बना देता है तो ई हो हई हो तीनों बराबर हो जाएगा। कोई आता है हिया मिला के हिया मिला देता है तो हइयो बराबर हो जाएगा। मतलब वृत्त के एक ही खंड में बने हुए कोण बराबर होते हैं। तो अब आप ये चीज समझ गए तो बताइए मुझे कि अगर हई जीवा लिया जाए हई, तो इसके ऊपर हई चीज बना है एगो हई चीज बना है एगो, यानी हई एंगल इस एंगल के बराबर होगा, हई एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि वृत्त के एक ही खंड के बने हुए दो कोण आपस में समान होते हैं। तो जब हई कोण इस कोण के बराबर होगा तो इसका नाम ए है, तो हम इसका भी नाम ए रख सकते हैं, इसका भी नाम ए रख सकते हैं। तो अब आप कंफर्म जान गए होंगे कि हमने इसको ए क्यों माना है, हमने इसको ए क्यों माना है। अब आइए त्रिभुज बीपीसी में, तो अब हम एक काम करते हैं, जो चीज़ आपको समझाए हैं इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम लिख भी देते हैं, नहीं तो बाद में आप भूल जाइएगा कि कैसे हई दोनों बराबर हुआ। तो इसी बात को हम लिख देते हैं कि कोण BAC बराबर BPC बराबर ए, खाली ए बोल देते हैं, खाली ए, चूंकि हई ए है तो इसका भी नाम ए रख लेते हैं। तो हमारी मर्जी है, दोनों अगर बराबर है तो हम ए बोल दिए इसको, तो ए बोल दिए तो ठीक है बात है। अगर हई ए है तो हइयो ए हो जाएगा, मन करे तो आप पी भी बोल सकते हो, लेकिन ए बोलते हैं क्योंकि हमें साइन फार्मूला में ए का ज़्यादा उपयोग होता है, इसलिए हम ए बोल दिए। अब आप ये भी बात समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से कि जब हई कोण इस कोण के बराबर हुआ तो अगर हई ए है तो हइयो ए होगा। तो ये दोनों कोण का नाम लिखे हैं BAC, देखो तो BAC और BPC, उसी का नाम रख दिए ए, उसी का नाम रख दिए ए। यहाँ लिख देते हैं एक ही खंड के कोण हैं, एक ही खंड के कोण है। जब हम जान गए कि एक ही खंड के कोण है तो पक्का बराबर होगा, इसीलिए ये लिख दिए। अब हम लिखेंगे, अब त्रिभुज BPC में लिखेंगे। अब देखो BPC में जब हम लिखेंगे BPC में, तो हाई हमारा 90 डिग्री है
इस एंगल पर विचार करेंगे तो इसके सामने वाला लंब होगा और हई वाला कर्ण होगा। तो साइन ए बराबर, ध्यान दीजिएगा, हई ए है तो साइन ए बराबर इसके सामने वाला भुजा हई है BC बटा हई है भुजा कौन सी, BP हो गया। अब जो हमारा BC है वो BC ही रहेगा। एंगल ए के सामने वाला भुजा है, एंगल ए के सामने वाला भुजा है तो इसे छोटा ए भी बोल सकते हो। तो BC को हम क्या बोल सकते हैं, BC को छोटा ए बोल सकते हैं। और BP हाई है BP, तो R और R को मिला के 2R बोल सकते हैं। BP R और R को मिला के 2R बोल सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ए बराबर BC, तब BC माने क्या ए, अब BP माने क्या R मिलके 2R, ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 2R को हिया भेज देंगे, हाई हिया भेज देंगे तो इस प्रकार हो जाएगा, हाई हिया जाएगा, हाई हिया जाएगा, तो A बटा साइन ए बराबर 2R, ऐसा आ जाएगा। देखो तो A के नीचे साइन ए जाएगा, 2R हिया आएगा, तो A बटा साइन ए बराबर क्या आ जाएगा, 2R आ जाएगा। नींद नहीं ना आ रही है? ये जितना बात है ना, बहुत इसमें ज्यादा बोलना है और कम लिखना है, बहुत ज्यादा समझना है, इसके वजह से देखते देखते नींद भी आ जाता होगा आप लोगों को। तो थोड़ा गौर कीजिएगा। बस हो गया है, अब पहुंच गए हैं मंजिल पे। क्या बोले, A बटा साइन ए और 2R हिया भेज देंगे तो हो जाएगा A बटा साइन ए इक्वल टू 2R। अब इतना चीज आ गया तो इसको हम फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं। और सोचिए आप साइन फार्मूला में आप पढ़े क्या हैं, साइन फार्मूला में आप पढ़े हैं A बटा साइन ए बराबर होता है B बटा साइन B के, और बराबर होता है C बटा साइन C के, होता है ना। ये चीज आप साइन फार्मूला में पढ़े हैं। अब मुझे एक बात और बताइए आप कि जब A बटा साइन ए 2R के बराबर सिद्ध हो गया है, इसे समीकरण फर्स्ट हम मान लिए हैं, ये प्रूफ कर चुके हैं, तो A बटा साइन ए अगर 2R है तो A बटा साइन ए बराबर होता है B बटा साइन B के, बराबर होता है C बटा साइन C के। तो अगर हाई 2R है तो हाइयो 2R होगा, हाइयो 2R होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि ये तीनों चीज बराबर होता है। तो इस हिसाब से अगर हाई समीकरण सेकंड है, साइन फार्मूला में ये चीज होता है तो इसको सेकंड मान लो। हाई हम प्रूफ किए हैं, इतना ड्रामा करके हाई प्रूफ किए हैं, तो ये समीकरण फर्स्ट हुआ। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से अगर हम मिला के लिखेंगे तो A बटा साइन ए बराबर होता है B बटा साइन B के, बराबर होता है C बटा साइन C के, यही बराबर होता है 2R के। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को मिला के लिखेंगे तो हाई बात हमारा प्रूफ हो जाएगा। देख रहे हैं, ये बात हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो कहाँ लिख दे भाई, किधरो जगह बता दो मुझे, कहाँ लिख दें? चलो यहाँ लिखते हैं, ध्यान देना आप लोग। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखेंगे A बटा साइन ए बराबर B बटा साइन B बराबर C बटा साइन C बराबर 2R। यही चीज हमें प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया। इति सिद्धम। आई बात समझ में? हमें उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कम से कम 2 बार देखिएगा, 2 बार गौर कीजिएगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है। और कुछ बच्चों का कंप्लेन था कि आप 11 मिनट और 10 मिनट का वीडियो क्यों बना रहे हैं, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, लंबा वीडियो बनाइए। तो आज हमने लंबा वीडियो बना के कोशिश किए हैं, देखते हैं कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। और हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे 20 मिनट 25 मिनट तक अगर बोर्ड पर या वीडियो पर या किसी भी चीज़ को गहराई से समझने लगते हैं तो उसमें से अधिकांश बच्चों को नींद आ जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1-1 घंटा तक भी अगर गहराई से देखने को कहा जाए तो उनको नींद नहीं आती है। तो सभी बच्चों को हमें देखना पड़ता है, इसके वजह से हम लंबा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं, छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं। आज एक वीडियो बनाए हैं, कैसा लगा आप लोगों का ज़रूर बताइएगा मुझे, समझ में आया कि नहीं समझ में आया ये भी बात बताइएगा। और हमें उम्मीद है कि अगर आपको समझ में नहीं आया होगा
तो एक बार और देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, मतलब वीडियो को 2 बार देखिएगा तो क्लियरली आप समझ जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा भी भरोसा है कि एक बार में भी समझने वाले बच्चे हैं जो इसे समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का फॉर्मूला कि a बटा साइन ए इक्वल टू बी बटा साइन बी इक्वल टू सी बटा साइन सी इक्वल टू 2r होता है। अब ये चीज प्रूफ हुआ है तो इससे कुछ और फार्मूला भी निकलेगा जो कि हम यहाँ लिखेंगे। ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो। देखिएगा बोर्ड पर, a बटा साइन ए बराबर b बटा साइन बी बराबर c बटा साइन सी बराबर 2r प्रूफ हुआ है। अभी अभी प्रूफ हुआ है, उतना ड्रामा करके प्रूफ किया गया है। अब इसमें से अगर इसके बराबर खाली हई लेते हो तो यहाँ से a का मान निकलेगा 2r साइन ए, 2r साइन ए, देख रहे हैं। अगर इसके बराबर हई लेते हो तब b का मान निकलेगा 2r साइन बी, 2r साइन बी, ये भी एक फॉर्मूला हुआ। अगर इसके बराबर इसको लेते हो तो c बराबर क्या मिलेगा 2r साइन सी, 2r साइन सी। आई सब का काम पड़ेगा कंडीशन वाले क्वेश्चन में। कुछ ऐसे क्वेश्चन आता है जिसमें सिद्ध करने के लिए कुछ मान देता है तो वहां ये सब फार्मूला का काम पड़ेगा, ठीक है। तो ये a बराबर 2r साइन ए, b बराबर 2r साइन बी, c बराबर 2r साइन सी निकला है, इसी से निकला है, ठीक है। अब यहां से अगर कोई निकालना चाहता है साइन ए का मान, तो साइन ए अगर यहाँ जाएगा तो 2r भाग में आएगा, यानी a बटा 2r, ये भी एक फार्मूला हुआ। अगर कोई बोलता है साइन बी का मान तो b बटा 2r, ये भी एक फार्मूला हुआ। अगर कोई बोलता है साइन सी का मान, साइन सी का मान तो साइन सी का मान तो c बटा 2r, ये भी एक फार्मूला हुआ। तो ये सब फार्मूला हो गया। अब इसमें देखो a बराबर इतना आया है, b बराबर इतना आया है, c बराबर इतना आया। अगर कोनो कह दिया a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर का मान बताएं तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो एक वैल्यू मिल जाएगा। अगर कोई कह दिया कि साइन ए का स्क्वायर प्लस साइन बी का स्क्वायर प्लस साइन सी का स्क्वायर का मान बताएं तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो एक मान मिल जाएगा। कौन आएगा कहेगा साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का मान बताएं तो इसको 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 जोड़ेंगे तो एक मान मिल जाएगा। कौन आएगा और कहेगा कि साइन ए साइन बी साइन सी का गुना करके बताएं, तीनों को गुना करे, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, तो ए बी सी बटा 2r गुना होगा तो 8r क्यू हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो कहने का अर्थ है कि हाई जितना आया है इसको जोड़ के भी कुछ इक्वेशन बनाया जा सकता है, इसको घटा के भी बनाया जा सकता है, इसका वर्ग करके भी बनाया जा सकता है और इसका गुना करके भी बनाया जा सकता है। जो काम आप खुद से भी कर सकते हो तो कीजिएगा और भी फार्मूला बनाइएगा। आवश्यकता जहाँ पड़ेगा मुझे मैं बताऊंगा। तत्काल मैं इतना ही रखूंगा इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो उम्मीद है कि आप ज़्यादा बोरिंग फील करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू, बाय बाय।